नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हिंदी बैंकिंग में। आज के वीडियो में हम जानेंगे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है, इसमें लेटेस्ट क्या चेंजेस किए गए हैं, क्या बेनिफिट्स हैं और कैसे आप इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट सभी बैंक्स के लोन स्कीम्स पे वीडियोस मिल जाएंगे और इस पे अलग से प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है जो कि हम रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं। और दोस्तों, अगर आपको होम लोन के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे दूसरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है इंडियन हाउसिंग। तो दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा स्कीम। दोस्तों, ये प्योरली एक लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है। इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है। आपका जो भी प्रीमियम कटता है उसके बदले में आपको 1 साल के लिए इंश्योरेंस दिया जाता है और 1 साल के बाद ये इंश्योरेंस खत्म हो जाता है। तो अगर आपके अकाउंट में बैलेंस होगा तो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रीमियम कट जाता है और आप नेक्स्ट ईयर के लिए भी इंश्योर्ड हो जाते हैं। तो ये सिंपल सा फंडा है, इसमें इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि अगर उनका 330 रुपये कट रहे हैं तो उनको कुछ बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में। तो दोस्तों, वैसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इसमें नहीं है। बस इसमें डेथ कवर है और इसमें नेचुरल डेथ भी कवर्ड है। जैसे कि सुरक्षा बीमा में आपने देखा था, उसमें खाली एक्सीडेंटल डेथ कवर है, इसमें नेचुरल डेथ है। किसी भी कारण से किसी की डेथ हो जाती है तो 2 लाख तक का सम इंश्योर्ड मिल जाता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति स्कीम एलिजिबिलिटी। तो कोई भी इंडियन सिटीजन या एनआरआई जिनकी एज मिनिमम 18 ईयर्स है और मैक्सिमम 50 ईयर्स है, तो 18 से 50 तक जो भी लोग हैं वो लोग इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। और 50 में अगर आप स्कीम में एंटर कर जाते हैं तो आपको 55 ईयर्स तक इस स्कीम का बेनिफिट मिल जाता है। 50 के बाद आप इस स्कीम में एंटर नहीं कर पाएंगे। अगर कोई एनआरआई है तो उनका इंडिया के किसी बैंक के ब्रांच में अकाउंट होना चाहिए जिससे प्रीमियम कटेगा और उसी अकाउंट से हर बार उनका प्रीमियम काटा जाएगा। तो डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा के लिए आधार कार्ड जो है सफिशिएंट है और बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। तो बैंक अकाउंट अगर आपका नहीं है या आपके पास डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा नहीं है तो आप आधार कार्ड से ही जनधन अकाउंट खुलवा सकते हैं जो कि एक ज़ीरो बैलेंस अकाउंट होता है और उसी अकाउंट में इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। बट अगर आपका नॉर्मल अकाउंट है उसमें भी आप जीवन ज्योति बीमा का बेनिफिट ले सकते हैं, आप एनरोलमेंट करवा सकते हैं। बट उस अकाउंट में बैलेंस रहना चाहिए। हर साल के 31 मई को आपका प्रीमियम कटेगा तो उस टाइम पे इसका बैलेंस होना चाहिए और बैलेंस होगा तो ये अगले साल के लिए रिन्यू हो जाता है। प्रीमियम कितना कटेगा इस स्कीम के लिए? 330 रुपीज़ ओनली। तो 330 रुपये में आपको लाइफ इंश्योरेंस मिल रहा है। तो शायद ही इससे सस्ता लाइफ इंश्योरेंस इस टाइम पे किसी भी बैंक या किसी भी कंपनी द्वारा दिया जा रहा होगा। ये गवर्नमेंट स्कीम है, बट हाँ, ये अवेलेबल आपको जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जिनको आप गवर्नमेंट सेक्टर बैंक्स कहते हैं या जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, सब में आप इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, एनरोलमेंट करवा सकते हैं। जस्ट 330 रुपीज़ का प्रीमियम आपको देना होगा और आपका अकाउंट बैंक में होना चाहिए। और इसके रिलेटेड अगर आपका कोई भी इशू है तो आपको बैंक से ही बात करनी होगी क्योंकि आप बैंक के कस्टमर हैं और बैंक जो एक एजेंट है, बैंक के थ्रू ही आपका इंश्योरेंस किया जाता है। और कॉस्ट की अगर हम 330 रुपये का ब्रेकअप आपको बोलें तो 289 रुपीज़ जो है ये इंश्योरेंस कंपनी को जाते हैं, 30 रुपीज़ उस एजेंट को जाते हैं जो बैंक के बिहाफ पे ये पॉलिसी को सोर्स करता है और 11 रुपीज़ जो है वो प्रीमियम बैंक को जाता है। तो ये ब्रेकअप है और इसका जो डिडक्शन होगा वो 31 मई को होगा। ऑटो डेबिट फैसिलिटी से इसका डिडक्शन किया जाता है। तो हर साल 31 मई को आपके अकाउंट में जो भी बैलेंस होगा उसमें से 330 रुपये ये काट लेगा, ऑटो डेबिट हो जाएगा और आपका अगले साल के लिए ये जो है इंश्योरेंस हो जाएगा। और एक आदमी एक ही इंश्योरेंस स्कीम ले सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने मल्टीपल बैंक्स में जीवन ज्योति बीमा का इंस्टॉलमेंट करा लिया है, प्रीमियम कटवा दिया है, बट बेनिफिट के टाइम पे एक ही का बेनिफिट मिलता है, सबका बेनिफिट नहीं मिलता। इसलिए सभी बैंकों में ना करवाएं, एक ही बैंक में जीवन ज्योति अकाउंट रखें, उसी में से आपका एनरोलमेंट कराएं और उसी से अपना प्रीमियम भरते रहें। रिस्क कवर की मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि 2 लाख रुपए तक का रिस्क कवर आपको इसमें दिया जाएगा और इसमें नेचुरल डेथ या डेथ ड्यू टू एनी रीजन कवर्ड है।
हाँ, कुछ चेंजेस किए गए हैं 2016-17 में कि नॉर्मली पहले क्या था, जो भी लोग इसमें एनरोल कराते थे फर्स्ट डे से वो कवर हो जाते थे, नेचुरल डेथ भी इसमें कवर्ड होती थी। दोस्तों, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा में कुछ चेंजेस किए गए थे इन द ईयर 2016-17। तो 1 जून 2016 या उसके बाद में जो भी अकाउंट खोले गए हैं उनको फर्स्ट डे से नेचुरल डेथ कवर नहीं मिलेगा। पहले से क्या होता था कि जो भी अकाउंट खुलवाते थे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा में, फर्स्ट डे से उनको नेचुरल डेथ का कवर मिल जाता था। बट 1 जून 2016 या उससे आगे जो भी अकाउंट खुले होंगे या खुलेंगे, उन सबको जो नेचुरल डेथ का कवर मिलेगा वो 45 डेज के बाद मिलेगा। तो 45 डेज तक खाली एक्सीडेंटल डेथ का कवर रहेगा, वो आपको फर्स्ट डे से ही मिल जाएगा। 330 रुपये जैसे आपके कटेंगे फर्स्ट डे से ही कवर हो जाएगा। तो 45 डेज तक नेचुरल डेथ कवर नहीं होगी, 45 डेज तक खाली एक्सीडेंटल डेथ कवर होगा। 45 डेज के बाद नेचुरल डेथ भी कवर हो जाएगी। और ये बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली स्कीम है, सबको इस स्कीम में एनरोल करवाना चाहिए क्योंकि लाइफ बहुत अनसर्टन है। बट ये स्कीम पीछे से आपकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए बहुत ही बेस्ट स्कीम है। अगर आप एनरोलमेंट रेशो देखेंगे तो 2021-22 में 10.32 करोड़ लोगों का एनरोलमेंट इसमें हो चुका है। और क्लेम सेटलमेंट की बात करें तो 2021-22 में 2,39,000 क्लेम्स सेटल हुए हैं। तो काफ़ी हाई क्लेम सेटलमेंट रेशो है। और भगवान से यही दुआ मांगिए कि आपको क्लेम सेटल ना करवाना पड़े, आपको इसका बेनिफिट ना लेना पड़े। बट इन केस अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसको फैमिली को काफ़ी सपोर्ट हो जाती है इस केस में। और अगर आपका कोई भी ग्रीवियंस होता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, किसी बैंक यहाँ आपसे कोऑपरेट नहीं करता है, तो आप बैंक की कंप्लेंट कर सकते हैं बैंकिंग ओम्बड्समैन में जाके। और इस रिलेटेड जो भी ग्रीवियंस होगा विद इन 16 डेज उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्लेम फॉर्म इसका होता है। अगर किसी को क्लेम लेना पड़ता है तो जन सुरक्षा वेबसाइट से जाके भी उस क्लेम फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं या सीधे बैंक में बता सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इसका सर्टिफिकेट हो, आपके अकाउंट में अगर कोई एंट्री हुई है पासबुक में या स्टेटमेंट में 330 रुपीज़ की जिसमें लिखा गया है PMSBY, तो दैट इज सफिशिएंट, वही सफिशिएंट है। बस बैंक में जाके आपको बताना होगा, जो नॉमिनी है या लीगल हायर है उनको बैंक में जाके बताना होगा कि ऐसे ऐसे किसी की डेथ हो गई है, वो लोग इंश्योर्ड थे, और उस एंट्री वो वैलिड प्रूफ रहेगा और वो क्लेम जो है वो बैंक या कंपनी के द्वारा इनिशिएट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये था प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।